केंद्रीय बजट 2026-27 में मध्य प्रदेश के लिए 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रावधान को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे प्रदेश के विकास के लिए दिशा देने वाला बजट बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इस बजट में किए गए प्रावधान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव को और भी मजबूत करेंगे और इसी रोड मैप के आधार पर प्रदेश का आगामी बजट भी तैयार किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने साफ कहा है कि राज्य का बजट आर्थिक विकास का ऐसा रोड मैप होगा जिसमें युवाओं के लिए रोजगार, निवेश को बढ़ावा और सतत विकास सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होंगी। यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देता है। हमारे राज्य का आगामी बजट इन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय कर हस्तांतरण में भी मध्य प्रदेश के हिस्से में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 से 2026 के बीच मध्य प्रदेश को कर हस्तांतरण के रूप में करीब 7.53 लाख करोड़ रुपए और अनुदान सहायता के रूप में 2.97 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को दी जा रही विशेष सहायता में भी मध्य प्रदेश को लगातार अधिक राशि मिल रही है। 2020-21 से जनवरी 2026 तक मध्य प्रदेश को 46,802 करोड़ रुपए की विशेष पूंजीगत सहायता प्राप्त हुई है, जिससे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट का असर प्रदेश के शहरों के नियोजित विकास, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम और रेलवे विस्तार में साफ तौर पर दिखाई देगा। केंद्रीय बजट के प्रावधानों के चलते मध्य प्रदेश में सड़क, रेल और हवाई संपर्क के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। प्रदेश में 9,263 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, इंदौर और भोपाल मेट्रो परियोजनाएं, इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन और 30 नए रेलवे स्टेशन इसके उदाहरण हैं। हवाई संपर्क की बात करें तो उड़ान योजना के तहत ग्वालियर, रीवा और दतिया एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं। वहीं 1 जून 2026 से रीवा और सतना हवाई सेवाएं भी शुरू होंगी। और वास्तव में ये केंद्रीय बजट केवल दस्तावेजीकरण नहीं है, इसमें वो सब जोड़ा है जिसके आधार पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर चलने की बातें हैं। रेल में तो क्रांति हो गई। रेल की सुविधाओं को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो मदद की गई, मैं केवल एक आंकड़ा बताऊंगा आपको कि हमारे पास नई रेल पटरी बिछाने के लिए 9 से 14 तक का एक टेन्योर अगर आप पकड़ें तो मात्र 29 किलोमीटर रेल पटरी बिछती थी अपने प्रदेश के अंदर। आज उसकी स्थिति है 225 किलोमीटर, मतलब 8 गुना बढ़ी। उसी प्रकार से विद्युतीकरण की भी वही स्थिति है। कहाँ 58 किलोमीटर थी, आज वो 276 किलोमीटर है। इसका मतलब 5 गुना बढ़ी है। और हमारे पास अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, रेलवे अंडरब्रिज आज हमारे पास 2014 की तुलना में 1,162 हो गए। 80 रेलवे स्टेशन अमृत बन रहे हैं। 4 वंदे भारत का एक्सप्रेस ट्रेन निकलने जा रही है। कमलापति तो बन ही चुका है, लेकिन इस प्रकार का मॉडल और कई क्षेत्रों में जा रहा है। मेट्रो ट्रेन में हमको मदद कर रहे हैं। इंदौर मेट्रो, भोपाल मेट्रो, ये तो चालू ही हो गई है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक पुनर्जीवन को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए ये कहा कि केंद्रीय बजट में इंडस्ट्रियल रिनोवेशन पर दिए गए जोर से राज्य के मौजूदा उद्योगों को मजबूती मिलेगी। पीएम मित्र पार्क योजना के तहत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने का रास्ता खुलेगा और निवेश को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। यहाँ पर सबसे अहम बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को लेकर भी केंद्रीय बजट को राज्य के लिए अवसरों से भरा बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रावधान मध्य प्रदेश में पहले से संचालित योजनाओं को और मजबूती देंगे। लाडली बहना योजना, स्वास्थ्य, पोषण और महिला उद्यमिता से जुड़ी योजनाओं के लिए ये बजट नए दरवाजे खोलने वाला साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े दरवाजे खोले हैं, जिनका लाभ मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा।